तो हम लोग आज बुलंदशहर घूमने निकले थे इवेंचुअली राखी लेने के लिए। तो हम लोगों ने खूब मजाक मस्ती किया पूरे रास्ते के दौरान। ये गड्ढों का दौर तो बुलंदशहर में जैसे ख़त्म ही नहीं होता है। और हम लोग ऐसी इस बात पे रहे हैं कि हमने योगेश भाई को योगेश दीदी बना दिया, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ही दिनों पहले मूछ और दाढ़ी वाल सारे त्याग दिए थे और कुछ ऐसे ही कोसते हुए जा रहे हैं नगर निगम के या यहाँ पे जो भी नगर पालिका है वहाँ के चेयरमैन को कि क्या रोड बनाया है और जो रोड टूट गए हैं उनकी स्थिति कैसे नहीं सुधर रही है। और फिर हम लोग बात करते करते सियाने अड्डे पहुँचते हैं। बुलंदशहर के सियाने अड्डे पे यह एक चौक है बहुत खूबसूरत सा, लौह पुरुष बाबू बनारसी दास जी का। और सामने दिख रहा बिल्डिंग आईपी कॉलेज है। आईपी कॉलेज का फुल फॉर्म शायद ईश्वरी प्रसाद पसमंत्री ऐसा समथिंग कोई फुल फॉर्म है। क्योंकि हम लोग राखी भी ढूंढ रहे थे और विचार यह था कि हम टाडा स्टेडियम जाएंगे, तो कमेंटबाजी करते हुए आगे बढ़ते गए। हमें यह पता ही नहीं चला कि कब हम लोग, या यूँ कहे कि जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्हें नहीं पता चला, यानी जो बाइक चला रहे हैं योगेश भाई, कि कब हम आगे चले गए कि हम टाडा स्टेडियम यानी आवास विकास 2 के अंडर में आता है। तो मैंने पूछा भाई हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो फिर बाद में उनको याद आ रहे टाडा स्टेडियम। तब हम लोग बैक आते हैं और आवास विकास में हम लोग आवास विकास 2 में एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ भी गड्ढों का सिलसिला चालू होता है। यूँ लगता है कि गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे हैं, कुछ हम लोग अंतर नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पे ऐसे ही रास्ते बढ़ते जा रहे हैं। फिर कमान मुझे बाइक की सौंप दी जाती है, क्योंकि लग रहा है योगेश भाई का किसी का कॉल आया है, सेटिंग का कॉल हो सकता है। फिर ये गड्ढों से तो भाई ऐसा लग रहा है कि हमारा नाता ही नाता है। और ये कमेंटबाजी कर रहा है कि स्पीड कितनी स्लो क्यों है। भाई साहब स्पीडोमीटर तो चल ही ना रहा, तो स्पीड की क्या करोगे। और हम उतना ही तेज चलते हैं जितना हमारा मन करता है। कमेंटबाजी गालियों पे गालियाँ, इसलिए मुझे लगता है मैंने अलग से यह ऑडियो रिकॉर्ड किया, नहीं तो हमारे बात खत्म होते होते कान से ब्लड आने लगते। इस विद्यालय को देख के दिनेश का मन डूल गया। यूँ लगा कि यह एक लड़की होती तो उससे ये तुरंत शादी का चले। पहले तो बोर्ड का नाम पढ़ा तो वहाँ पे आर लिख रखा था, उनको लगा ये आर कॉलेज है, जबकि ये निकला सेंट मोहम्मद। फिर इस पर चर्चा निकल पड़ी कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। तो मैंने हस्तक्षेप करते हुए अपने सस्ते वाले ज्ञान छोड़े कि अरे ये अब्राहमिक रिलीजन है, सेंट मोमिना से नाम मिलता जुलता भले है ये ईसाई का। तो दिनेश भाई सेटिस्फाई हुए। तब तक योगेश बोल पड़ा कि भाई साहब आ गए हैं टाडा स्टेडियम। लेकिन ये क्या, इन्होंने तो गलत रास्ता बता दिया, इन्हें भी नहीं पता है। और जब हमने यह कहा कि भैया ये गलत रास्ता है, तो कह रहे हैं मैं बचपन में घूमा करता था इसलिए अब मैं भूल गया हूँ। तो कुल मिला के हमारा गाइड ही मिसगाइडेड है। अब हम इनको बढ़िया झुआ भर गाली दे के आगे बढ़ते गए। फिर पता चला ना जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से अगले वाला बाएं रास्ता जाना था। तो धीरे धीरे पहुँच गए सॉरी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसे शायद टाडा भी कहा जाता है। दिनेश इजाज़त मांग रहे थे कि इसे बंद कर दें कि ये बकचोदी अभी चलेगी। मैंने खाना हम आ गए हैं तो क्योंकि कमान उनके हाथ में ही थी। जो मेरा विशाल मेरा योगेश दीदी और ये दिखाई बहुत अच्छे से हमारा नाम लिया।
अच्छा भी लगा। और फिर जब हम लोग लौटने लगे, भाई साहब योगेश जी कहते हैं शॉर्टकट, तो उनका शॉर्टकट भैया डबल लॉन्ग कट रहता है। 3 किलोमीटर की जगह भाई साहब उन्होंने पता नहीं कितना हमें चलाया, क्योंकि उनका स्पीडोमीटर ख़राब था, तो वो भी नहीं बता रहा था कि कितना किलोमीटर जा रहा है। और वो दिख रहा जगह ऊपरकोट का दृश्य था, देख के तो लग रहा था बड़ा गंदा है। मूड ख़राब हो गया, तौबा तौबा। काली नदी को तो देख के मूड ख़राब हुआ ही था, जो पीछे हम छोड़ा, जिसके ऊपर मैंने कोई कमेंटबाजी नहीं की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि काली भैंस नहा रही थी। वहाँ पे वो पॉलिश होने के लिए आते हैं, उसका जल ऐसा ही है। अब ये साले मुझे छोड़ के भाग गए, उतार के बोले उतरो, मैं कुछ समझ पाता, ये भाग गए। फिर पता चला नहीं, आगे चेकिंग थी, पकड़े जाते तो चालान होती। फिर मैं दौड़ के पहुंचा। फिर ऐसे ही चलते 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 फिर पता नहीं कहाँ पहुँचे भैया, शॉर्टकट के चक्कर में। इतना तो मैं जान गया था कई दिनों से योगेश के साथ घूमने के समय से कि ये भाई साहब इसका शॉर्टकट नहीं डबल लॉन्ग कट होता है। बचाना था इसका मकसद ट्रैफिक से, लेकिन हमें ट्रैफिक से भी ज़्यादा समय लगवा देंगे। यहाँ हम पहुँच गए भूतेश्वर मंदिर। तो पता नहीं हमारे ड्राइवर के मन में क्या चुल मची, ये कहे कि ना हम चलेंगे साठा, बुलंदशहर का सबसे ख़तरनाक मोहल्ला, ऐसा उन्होंने बताया। मैं कोई दावा नहीं करता, मुझे इसमें ख़तरनाक तो कुछ दिखा नहीं, बस गली थी, बड़ी गंदगियाँ थी। और आगे ये रिक्शा वाला कह रहा होगा, अबे क्या ही डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो यार तुम लोग। फिर हम लोग मुड़े, रास्ते में भाई पटाखे, जिसे पानी पूरी का पूरी बोलते हैं, रखा था। मन किया उठा लिया जाए तो चाट को, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ आंटी खड़ी थी, सिक्योरिटी गार्ड। फिर कैसे 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 करके हम पहुँचे बाहर, तो राजेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए इसी बहाने। भाई साहब बकेती करते करते गला सूख गया था, प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रहा था। तो ये भंडारा रास्ते में दिख गया, हमने कहा लो पूछो भंडारा। भाई साहब भूख तो लगी थी सुबह दोपहर को, तो हमारे साथ की एक सहपाठी ने पार्टी दी थी, बर्थडे था कल, बिरयानी खाया, पूरा मूड ख़राब हो गया था। उससे तो बढ़िया लगा। अब हम लोग पानी वानी गए, खरीद के पिए, कैसे भी किसी प्रकार से हम लोगों ने 1-1 रुपये करके जुटाए थे, 20 रुपये खर्च कर दिए जाके पानी पीने में हमने लगा दी। अब धीरे धीरे हम लोग प्रस्थान करते हुए पता नहीं कहाँ पहुँचे। फिर मुझे एक काली माँ की मंदिर दिखी, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखा हुआ था। फिर उसके ऊपर मैंने पढ़ा, अरे ये क्या, कोलकाता की जो छोटी दक्षिणेश्वरी मंदिर का यह छोटा सा प्रतिरूप बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ हद तक सफल भी हो गए थे। फिर योगेश कंफ्यूज होकर फिर बाइक मुड़ाए। अब यह भाई साहब उत्तर प्रदेश परिवहन बस स्टॉप के सामने से होते हुए बुलंदशहर में। अब ये क्या, ये भाई साहब ये ऐसी गलियों में ले जा रहे हैं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। कुछ का तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि आप देखते ही थूक देते। अब हम पहुंच गए हैं गलियों में। अब मुझे क्या पता है भाई कहाँ ये गली है। अब धीरे धीरे यार इसको हमें लगता है यहाँ बकेती अपनी हमें बंद करनी पड़ेगी, इससे हमें फास्ट एंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग के दौरान मैं ये कर दूँगा, आप जो इस गली में रहता होगा वही पहचान पाएगा कि हम इस लोग बुलंदशहर के किस क्षेत्र में आ गए हैं बकैती करते करते। खैर हमने जो बकैती की, अगर उस आइडियो को आप सुना दें तो शायद चेयरमैन को भी बुद्धि हो जाए, वो बुलंदशहर को चमका दें, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हम लोग नए नवेले सस्ते वाले ब्लॉगिंग करने के लिए निकल पड़ेंगे। खैर हमारा मनसा था ही नहीं ब्लॉगिंग का, बस जो घुमंतु जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए, और हम कहाँ कहाँ घूमे हैं उसको मेमोरीज को सहेजने के लिए बस ये वीडियो बनाने का मुख्य लक्ष्य था।
जिसे लग रहा है कि हम लोग पा लिए, लेकिन रास्तों का भाई ये अल्ट्रा स्टेबल वीडियो बन रहा है, तभी जाके इतने गड्ढे हैं कि इतना मोबाइल हिल रहा, मतलब कैमरा हिल रहा, वीडियो हिल रहा। समझिए अगर ये बात, समझदार हैं आप। बीच में यार किसी का फ़ोन भी आ रहा है। ये वीडियो एडिटिंग मेरे लिए बड़ी हेक्टिक सी लग रही है। अब कहाँ पहुँच गए? ओ मैया, द हेरिटेज स्कूल। हाँ, अब यह रास्ता आ गया है अंसारी रोड, संभवतः इसे कहते हैं। तो हाँ, कंफर्म हो गया, ये अंसारी रोड था, जिसे रोज़ते हुए हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे अपने कदमों से, मतलब अपने बाइक के कदमों से, छोटे छोटे बाइक के व्हील से। काला आम, जिसका पुराने समय में सब कहते हैं कि यहाँ पे भी कोई कत्लेआम मचाया गया था, लोगों को जिंदा। फिर ये भाई देखो, चालान कटने के चक्कर में मुझे उतार के भाग लिए। अब मैं फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए, मलका पार्क का दर्शन कराते हुए, सीधे फिर से जाते हुए, बकेती पिलते हुए, ज्ञान झाड़ते हुए चले जा रहा हूँ। फिर पहुँच गए हम, याद नहीं है, शहीद स्मारक और ये काला आम का और बुलंदशहर का, जिसे कह सकते हैं हम, जिससे बुलंदशहर को दिखाया जाता है, यही वो स्थल है काला आम। ये भाई साहब अब हम आ गए हैं डीएम रोड। दौड़ा के पकड़ लिया इन लोगों को, दौड़ा के पकड़ के मैं चढ़ गया बाइक और आ गए हैं। कोई एक मंदिर है, यहाँ भंडारा था, जहाँ पे लोगों ने पत्तल साफ कर दिए। हमारे लिए कोई मौका ही नहीं था। इसी दौरान एक बड़ी रोचक घटना घट रही थी। भगवान यार लीकेज कर रहे थे, मतलब धूप भी था, बारिश भी थी। भगवान समझ नहीं पा रहे थे इवेंचुअली कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर भगवान के लिए शब्द तो नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन मजाक में हमने कह दिया, भैया हगीज पाना यार, भगवान को कोई घर पहुंचने दो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अब धीरे धीरे कप्तान साहब, सीएमओ साहब, डीएम साहब, सबके घर पर हम लोग रोड रहे हैं। बीच में भुट्टा वाला दिखा, योगेश डालने को भूख लगी। चूँकि हम लोग किसी को कुछ नहीं खिलाते, तो उनको भी कुछ नहीं खिलाया, आगे बढ़ गए। उनको भूख लगी थी, हमने कहा हमें नहीं लगी है, इसलिए आपको भी नहीं लगी है, ऐसा आप मान लीजिए। हरियाली तो है संभवतः डीएम रोड पे, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है हमारी, वैसा हरियाली नहीं है। आज जिन जिन गलियों में गए, उन गलियों ने हमें कहा कि ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। वाकई में ये गलियाँ ही हमने कह रही थी, बेटा तो आया ना जाइए अब हमारे बदनामी करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। अब धीरे धीरे हम लोग अपने लाइन में आ गए। डोमिनोज के बगल से नर्मदेश्वर मंदिर जी का दर्शन कर